वेलकम टू आरजे क्लासेस। और चलिए अपना आज का टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले चलो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है लिख देता हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या था, जब आपको डेरिवेशन कराया गया था प्रिज्म का तो उसमें बताया गया था, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट ray and produced emergent ray is called angle of deviation। तो ये आपके पास क्या निकल आया, एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में ज़रा सा बात कर लें। तो फैक्टर्स करीब करीब आप 4-5 फैक्टर्स बोल सकते हो। पहला फैक्टर की जो है आप बता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको प्रॉपर्ली समझना। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, अगर मैं आपको ज़रा सा एक डायग्राम बना के समझाऊं तो डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये सपोज करो मेरे पास एक है, ये मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्राफिकली ये है क्या, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब इसको अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में होता क्या है कि जनरली इनिशियली जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, एक लिस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, एक मिनिमम पोजीशन पे पहुंचेगा। और फिर इसके बाद जब ये मिनिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर इसके बाद फर्दर जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो फिर ये क्या करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता चला जाएगा। समझ में आया कि इनिशियली जब आप देखो, इसमें दो फंडा है कि इनिशियली जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और डिक्रीज करते 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 अपने ये सबसे लिस्ट वैल्यू पे पहुंचेगा। और जैसे ही ये अपने सबसे लिस्ट वैल्यू पे पहुंच गया, इस वैल्यू पे पहुंचने के बाद अगर आप फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहले डिक्रीज कर रहा है मिनिमम पोजीशन पे, और उसके बाद फिर से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये पहला आया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा बात कर रहे हैं क्या, मटेरियल। मटेरियल किसका, ऑब्वियसली मटेरियल ऑफ प्रिज्म का। देखिए मटेरियल ऑफ प्रिज्म क्या बोलता है, इसको इस तरह समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मतलब अगर आप सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर आप मटेरियल चेंज होता चला जाएगा, मतलब क्या, आपने एक ऐसा प्रिज्म ले रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और फिर दूसरा आपने एक प्रिज्म ले रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो फॉर सेम रे ऑफ लाइट, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए डेविएशन ज़्यादा होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसके लिए डेविएशन कम होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप लेते हो फ्लिंट ग्लास और दूसरा लेते हो क्या, क्रोन ग्लास। अब इन दोनों का बना हुआ अगर आप प्रिज्म लेते हो तो देखो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फ्लिंट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा, क्रोन से क्या होगा, ज़्यादा है। तो आपके पास देखो दोनों ग्लास है, एक फ्लिंट है एक क्रोन है। अगर आप ये सेम कलर का लाइट लेते हो, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर ये लाइट इन दोनों प्रिज्म से अगर आप पास कराओगे तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, ऑल दो ग्लास है लेकिन ये दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द क्रोन ग्लास, इसीलिए फ्लिंट ग्लास के अंदर क्या होगा, डेविएशन जो होगा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द क्रोन ग्लास। जो तीसरा फैक्टर है अपने पास, वो तीसरा फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको समझा दिए थे, जिस एंगल पे प्रिज्म का दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के संग इंक्लाइंड होता है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो चलिए एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन।
तो मतलब अगर ज़्यादा मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है तो डेविएशन ज़्यादा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर कम है तो डेविएशन क्या होगा, कम। बस इतना ही समझना है। एंड फोर्थ आप बोलते हो क्या, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ एक बड़ा फैक्टर होते जा रहा है, करीब करीब हर एक लाइट के हर एक बिहेवियर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, या इसको आप बोल सकते हो कलर। वेवलेंथ एंड कलर बात बराबर से हो। देखो वेवलेंथ अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर रिलेट करोगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा, रिलेट होगा। आपको याद है ना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया गया था तो आपको बताया गया था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए रिफ्रैक्ट कैसा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ और जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा। कंडीशन क्या हो रहा कि अगर मेरा वेवलेंथ ज़्यादा है, आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कैसे, तो अगर मेरा वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा, और अगर मेरा वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा। मतलब इस तरह से अगर हम समझें तो अगर हम वायलेट कलर के लिए समझें, वायलेट कलर के लिए, तो इसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द क्या हो जाएगा, रेड का। तो ये अपने पास क्या हो गया, 4 फैक्टर निकल के आ गया जिसके ऊपर रिफ्रैक्टिव क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है।